रुखसाना एक ज़हीन और पढ़ी लिखी मेडिकल डॉक्टर थी जिसकी शादी पाकिस्तान के एक रवायती घराने में हुई। वो अपनी नर्डी आदत और डॉक्टर हो के जुनून के लिए जानी जाती थी। हमेशा किताबों में खोई रहती या अपने पसंदीदा शो के बारे में बात करती। उसके बरअक्स उसके शौहर के भाइयों की बीवियां, जो घर में पहले से मौजूद थीं, बहुत होशियार और दुनियादार थीं। उन्हें रुखसाना की तालीम और उसकी वजह से मिलने वाली इज्जत से हसद था, खास तौर पर इसलिए कि रुखसाना अपने पेशे की वजह से ज्यादा एहतराम और तवज्जो हासिल कर रही थी। उन भाभियों ने रुखसाना को अपनी सास की नज़रों में गिराने के लिए एक साजिश तैयार की। वो छोटी छोटी बातों को इशू बनाते और रुखसाना की मामूली गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती। उनका मकसद ये था कि सास रुखसाना को नापसंद करे और उसे घर के मामलात में कम अहमियत दे। उनकी चालों में से एक ये थी कि वो रुखसाना के मुंह में ऐसी बातें डाल देती जो उसने कभी कही ही नहीं थीं। फिर वो फौरन सास के पास जाकर उन कही हुई बातों को अपने अंदाज में बयान करती, जिससे सास रुखसाना के बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाती। मिसाल के तौर पर, अगर रुखसाना ने किसी मरीज के इलाज के बारे में कोई आम सी राय दी होती तो वो उसे इस तरह पेश करती जैसे रुखसाना घर के बुजुर्गों की तिब्बी राय को चैलेंज कर रही हो। एक दिन रुखसाना ने अपनी सास को किसी बीमारी के बारे में तिब्बी मशवरा दिया, जो सास को बहुत पसंद आया और उनकी सेहत में बेहतरी आई। इस वाक़े के बाद घर में रुखसाना का एहतराम और बढ़ गया। ये देखकर दूसरी भाभियां और भी हसद करने लगे। उन्होंने एक और चाल चली। एक बार जब रुखसाना बहुत मसरूफ थी तो उन्होंने घर के किसी मामले में एक छोटी सी गलती की। फौरन ही उन्होंने सास के कान भरने शुरू कर दिए कि रुखसाना अपनी डॉक्टरी की वजह से घर के कामों पर तवज्जो नहीं देती और लापरवाह हो गई है। उन्होंने इस गलती को इतना बड़ा बनाकर पेश किया कि सास नाराज हो गईं। रुखसाना इन सब साजिशों से बेखबर अपनी दुनिया में मगन रहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर का माहौल अचानक इतना कशीदा क्यों हो गया है। वो अपनी सास की नाराजगी और भाभियों के सर्द रवैये से परेशान थी। एक शाम जब रुखसाना अपने लैपटॉप पर डॉक्टर हो का कोई पुराना एपिसोड देख रही थी तो उसने एक डायलॉग सुना जिसमें डॉक्टर कहता है, लोग अक्सर चीज़ों को इस तरह नहीं देखते जिस तरह वो असल में होती हैं। उनके अपने खौफ और हसद उनकी नज़रों पर पर्दा डाल देते हैं। ये बात रुखसाना के दिल में उतर गई। उसने गौर करना शुरू किया कि घर में क्या हो रहा है। उसे आहिस्ता आहिस्ता भाभियों के रवैये में छुपी हसद की झलक नजर आने लगी। उसने महसूस किया कि वो किस तरह छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर पेश कर रही हैं। रुखसाना ने फैसला किया कि वो इन साजिशों का मुकाबला अपनी जहानत और समझदारी से करेगी। उसने भाभियों के साथ बहस करने या उनकी सतह पर उतरने की बजाय एक मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई। उसने सास के साथ अपना राबिता और मजबूत करना शुरू कर दिया। वो उनकी सेहत का ख्याल रखती, उनसे प्यार से बातें करती और उनके तजर्बात से सीखने की कोशिश करती। उसके साथ ही उसने भाभियों के सामने अपनी तिब्बी मालूमात और तजर्बे को इस तरह पेश करना शुरू किया जिससे उन्हें महसूस हो कि वो उनकी मदद कर रही है। जब भी कोई तिब्बी मसला होता वो अपनी राय खुलूस दिल से देती और उन्हें बताती कि वो उनके मशवरों को भी अहमियत देती है। रुखसाना की इस हिकमत अमली का असर धीरे धीरे जाहिर होने लगा। उसकी सास ने महसूस किया कि रुखसाना सिर्फ एक पढ़ी लिखी डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक समझदार और ख्याल रखने वाली बहू भी है। भाभियों की साजिशें अब बेअसर